वेलकम टू अवर चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। आज के क्लास में हम यहाँ पे हाईवे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट किए थे और हाईवे इंजीनियरिंग में हमने क्या समझे, हाईवे की डेफिनेशंस के बारे में समझे कि ट्रांसपोर्टेशन जो करवाते हैं हम यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक, तो वो डेफिनेशंस क्या कहलाती, हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस किए थे कि ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या मोड्स हैं। ठीक है, तो हाईवे इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, मोड्स एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किए थे कि रोमन रोड, टेलफोर्ड और रोमन रोड हो गया, ट्रेसाग्योर, टेलफोर्ड और वाटरबॉर्न मैकाडम। एंड देन उसके बाद हमने रोड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में बात की थी कि जैसे हमने यहाँ पे जयकर कमेटी के लिए बात की थी। जयकर कमेटी के बाद क्या आया था, सेंट्रल रोड फंड, एंड सेंट्रल रोड फंड के बाद इंडियन रोड कांग्रेस, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड फर्स्ट 20-ईयर रोड प्लान। एंड उसके बाद क्या आया था, ये मोटर व्हीकल एक्ट एंड देन उसके बाद CRRI, और CRRI के बाद क्या आया था, सेकेंड 20-ईयर रोड प्लान एंड देन उसके बाद क्या, NTPC और नेशनल हाईवे रिसर्च बोर्ड। ठीक है, एंड उसके बाद रोड डेवलपमेंट विजन और लखनऊ रोड प्लान एंड देन उसके बाद क्या आया था, PGSKY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो जयकर कमेटी 1927 में एंड ये 1929 में, सेंट्रल रोड फंड IRC 1934 में और मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में, और फर्स्ट 20-ईयर रोड प्लान क्या 1943 से लेके 1963 के बीच में। ठीक है, सेंट्रल रोड फंड कब आया था, 1950 में, और नेशनल हाईवे रिसर्च बोर्ड 1988 में। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज रोड डेवलपमेंट के बारे में बात की थी कि कब कब फॉर्मेट हुई थी। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मीडियंस के बारे में, और मीडियंस को ही क्या बोला जाता है, ट्रैफिक सेपरेटर। तो ट्रैफिक सेपरेटर या फिर मीडियंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं, मीडियंस या ट्रैफिक सेपरेटर्स के बारे में। तो मीडियंस क्या होता है, इन हाईवे विद डिवाइडेड कैरिज वे, जो भी हाईवे होता है इसको कैसे डिवाइडेड किया गया है, इन हाईवे विद डिवाइडेड कैरिज वे और पेवमेंट, अ मीडियन इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू सेट ऑफ ट्रैफिक लेन्स। तो इसको कैसे प्रोवाइडेड किया गया है, बिटवीन टू सेट्स ऑफ ट्रैफिक लेन्स इंटेंडेड टू डिवाइड द ट्रैफिक मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, तो हमने यहाँ पे मीडियंस एंड ट्रैफिक सेपरेटर में क्या देखा, इन हाईवे विद डिवाइडेड कैरिज वे। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, हाईवे है, तो हाईवे को डिवाइडेड किया गया है, हाईवे डिवाइडेड कैरिज वे और पेवमेंट, हाईवे डिवाइडेड कैरिज वे और पेवमेंट। अ मीडियन इज प्रोवाइडेड बिटवीन, जो हम मीडियंस को प्रोवाइडेड कर रहे हैं बिटवीन टू सेट्स ऑफ ट्रैफिक लेन। तो दो सेट ऑफ ट्रैफिक लेन्स में हम यहाँ पे मीडियंस को प्रोवाइडेड कर रहे हैं, इंटेंडेड टू डिवाइड द ट्रैफिक मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस इज कॉल्ड द मीडियंस एंड ट्रैफिक सेपरेटर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ मीडियन के लिए बात करेंगे कि मीडियन का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ऑफ मीडियन। तो मीडियन का मेन फंक्शन क्या जाएगा यहाँ पे, मेन फंक्शन ऑफ मीडियन में प्रिवेंट ऑन कॉलिजन बिटवीन, जो भी कॉलिजन प्रिवेंट करेगा, तो प्रिवेंट ऑन कॉलिजन बिटवीन व्हीकल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, जो भी व्हीकल्स मूव करेंगे, व्हीकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। मेन फंक्शन है इसका कि प्रिवेंट ऑन कॉलिजन बिटवीन व्हीकल मूविंग्स इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो सर्व फॉलोइंग अदर फंक्शन, ये क्या सर्व कर रहा है, फॉलोइंग अदर फंक्शंस में, जैसे फर्स्ट इज द टू चैनलाइज ट्रैफिक इनटू स्ट्रीम्स, नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट द पेडेस्ट्रियंस, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पेडेस्ट्रियन को प्रोटेक्ट कर रहा है, टू चैनलाइज ट्रैफिक इनटू सीरम्स, नेक्स्ट stream to protect the pedestrians, and next it can be used to reduce the glare of the headlight of opposite moving vehicle by providing green cover on it। तो सबसे फर्स्ट में हमने क्या देखा, it also serve following other functions, to channelize traffic into streams, next to protect the pedestrian, next it can be used to reduce
It can be used to reduce the glare of the headlight of opposite moving vehicle by providing green cover on it. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टू सेग्रीगेट द स्लो ट्रैफिक। जो भी स्लो ट्रैफिक है उसको सेग्रीगेट करने के लिए यूज़ करती हैं। तो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ मीडियन में क्या देखा है यहाँ पे कि प्रिवेंट ऑन कॉलिजन बिटवीन vehicle moving in opposite direction, and it also serve following other functions to channelize traffic into streams, to protect the pedestrians. It can be used to reduce the glare of the headlights of opposite moving vehicle by providing green cover on it. Next, to segregate the slow traffic. तो ये हमने मीडियंस एंड ट्रैफिक सेपरेटर्स के बारे में बात किए थे। जैसे कि जो मीडियंस हैं, मीडियन और मीडियन को ही क्या बोला जाता है, ट्रैफिक सेपरेटर। ट्रैफिक सेपरेटर जनरली जो मीडियंस हैं, मीडियन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम यहाँ पे जैसे अभी हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, क्रॉस स्लोप और कैम्पर, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे विड्थ ऑफ कैरिज वे के बारे में डिस्कस किया था। विड्थ ऑफ कैरिज वे हमने कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किए मीडियंस या फिर ट्रैफिक सेपरेटर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक डिस्कस किए थे क्रॉस स्लोप और कैम्बर के बारे में, उसमें हम एक टेबल है जो एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस टेबल का हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे मीडियंस और ट्रैफिक सेपरेटर्स को कंटिन्यू करेंगे। क्रॉस स्लोप और कैम्बर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल थी। तो टेबल क्या आ जाएगा यहाँ पे, टाइप्स ऑफ रोड, तो टाइप्स ऑफ रोड में फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंगल लेन रोड। फर्स्ट इज द सिंगल लेन रोड, सेकेंड इज द टू लेन रोड विदाउट रेस्ट कर्व, without raised curve, and third is the two lane road with raised curve, and fourth is the intermediate carriageway, and 5 is the multi-lane pavement। ये हम यहाँ पे क्रॉस स्लोप और कैम्बर जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि टाइप्स ऑफ रोड्स कितने टाइप के। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, सिंगल लेन रोड के बारे में। सेकंड हमने यहाँ पे टू लेन रोड के बारे में डिस्कस किए कि टू लेन रोड विदाउट रेस कर्व प्रोवाइडेड किया जाता है, एंड थर्ड इज द टू लेन रोड विद रेस कर्व के साथ कितनी वैल्यू प्रेफर करते हैं, इंटरमीडिएट कैरिज वे एंड मल्टी लेन कैरिज वे। तो मल्टी लेन कैरिज वे के लिए कितनी वैल्यूज़ प्रेफर किया जाता है, 3.5 मीटर पर लेन, एंड जो इंटरमीडिएट कैरिज वे इसके लिए कितनी वैल्यू प्रेफर की जाती है, 5.5 मीटर, एंड टू लेन रोड विद रेस कर्व के लिए कितनी प्रोवाइडेड किया जाता है, विद रेस कर्व के लिए 7 मीटर, एंड टू लेन रोड विदाउट रेस कर्व के लिए 7.5 मीटर प्रोवाइडेड करते हैं, एंड सिंगल लेन रोड के लिए कितनी प्रोवाइडेड की जाती है, 3.75 मीटर। ये विड्थ ऑफ कैरिज वे, ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, विड्थ ऑफ कैरिज वे। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। क्रॉस स्लोप और कैम्बर के लिए कितनी वैल्यूज़ प्रोवाइडेड की जाती है। जैसा कि हम आज की क्लास में क्या डिस्कस कर रहे हैं, मीडियन, और मीडियंस को ही क्या बोला जाता है, ट्रैफिक सेपरेटर्स। तो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस स्लोप और कैम्बर की। जैसे कि सिंगल लेन रोड के लिए 3.7.5, एंड टू लेन के लिए 7.5, एंड टू लेन के लिए 7 मीटर, एंड इंटरमीडिएट के लिए 5.5, एंड मल्टी लेन के लिए 3.5 मीटर वैल्यूज़ प्रोवाइडेड की जाती हैं। आपको ये टेबल ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज की क्लास में हमने मीडियंस एंड ट्रैफिक सेपरेटर्स के बारे में डिस्कस किए कि इसका मेन फंक्शन क्या है एंड इसकी डेफिनेशंस क्या होती है कि हाईवे डिवाइडेड कैरिज वे पेवमेंट, अ मीडियन इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू सेट्स ऑफ ट्रैफिक लेन्स इंटेंडेड डिवाइडेड द ट्रैफिक मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, और हमने इसके मेन फंक्शंस ऑफ मीडियंस के बारे में डिस्कस किया कि प्रिवेंट ऑन कॉलिजन बिटवीन व्हीकल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन,
इट ऑल्सो सर्व फॉलोइंग अदर फंक्शंस। तो कैरिज क्रॉस स्लोप और कैम्बर को कैसे प्रोवाइडेड किया जाता है, इसको आउटर एज को क्या किया जाता है, रेस किया जाता है। तो गाइस अभी तक हमने यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड टेस्ट लगाना है। नेक्स्ट हाईवे इंजीनियरिंग की सेकंड यूनिट कंप्लीट होने वाली है, जियोमेट्रिक डिज़ाइन, ठीक है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यू डे हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।